सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चों का यही डाउट आ रहा है, बार बार में कमेंट कर रहे हैं, बार बार में पूछ रहे हैं, क्या जो ग्रुप डी की 7,000 के समथिंग जो भर्ती थी, क्या वो न्यू सीईटी के अंतर्गत होगी, न्यू ग्रुप डी का सीईटी होगा उसके अंतर्गत जाएगी या ओल्ड सीईटी के आधार पर ही होगी। सो इसके बारे में बात करेंगे। और रिजल्ट अभी तक आपका नहीं आया, कब तक रिजल्ट आ जाएगा इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। देखिए, जो न्यू सीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये ग्रुप सी की भर्ती के लिए होता है। ग्रुप सी की जो भर्ती होती हैं उनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है जिसको सीईटी बोलते हैं। और इसके फॉर्म भरवाने अब आज से स्टार्ट भी हो गए हैं आपके। अब क्या होता है, सीईटी में होते हैं 2 पेपर। ग्रुप सी के लिए आपके कमीशन 2 पेपर लेता है, तो इसलिए एक पहला होगा, ये होगा कॉमन पेपर, और सेकंड होगा यहाँ पर मेन पेपर जिसको मेंस बोलते हैं। तो ग्रुप सी की भर्ती तो इसी आधार पर चलती है। अब बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी की भर्ती का सिर्फ एक पेपर होता है, सीईटी बोलते हैं जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसी के आधार पर ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी फिल की जाती है। तो अभी आपका ग्रुप सी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, 1 से 2 महीने ये फॉर्म भरवाने में ले लेंगे, आराम से देख लेना आप। अभी तो हालांकि इन्होंने डेट बहुत कम दी है, अभी कुछ समय बाद इस डेट को 15 से 20 दिन के लिए और बढ़ाया जाएगा। ये मान के चलिए 1 से 1.5 महीना तो ये आपसे फॉर्म भरवाने में ही ले लेंगे। फिर कुछ खामियां मिलेंगी सीईटी में फॉर्म भरते टाइम पे, उस खामियों को दूर करेंगे, तो कम से कम 2 महीने मान के चलिए ये ऐसे ही फॉर्म भरवाते रहेंगे और अपना आराम से 2 महीने निकाल लेंगे। 2 महीने के बाद में एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करेंगे। 1 महीना इनको सेंटर की ब्रीफिंग करने में लग जाएगा। तो अगर मैं बात करूं सीईटी 2025 का एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है, तो 3 महीने कम से कम मान लीजिए। जून तो आ ही गया, जून, जुलाई और अगस्त में 2025 का आपका सीईटी होगा। वो अगस्त के लास्ट में भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो 7,000 के समथिंग जो सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा बयान दिया गया था कि ग्रुप डी की भर्ती की जाएगी, वो क्या न्यू जो ग्रुप डी होगा, ग्रुप डी का जो न्यू सीईटी होगा उसमें जाएंगी या ओल्ड सीईटी के आधार पर ही भरी जाएंगी। तो ये 100% श्योर है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये आपकी ग्रुप डी का जो ओल्ड सीईटी हुआ था, जो पुराना सीईटी हुआ था, उसके स्कोर के भी आप पर ही ये भर्ती की जाएगी। ये मान के चलिए 1000% श्योर है ये चीज़। तो इस बात को लेके आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वैकेंसी 1000% आपकी उसी सीईटी के स्कोर के आधार पर भरी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, जबकि चेयरमैन साहब के द्वारा यह बोला गया था कि जो न्यू सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले पहले हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो अब ये चल क्या रहा है दोस्तों, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही थी कि सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले पहले ये आपका ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पर ये हाई कोर्ट का, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने हालांकि अपनी पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है इस बात को दबाने के लिए, ये क्योंकि ये हाई कोर्ट वाला जो ये ओल्ड वैकेंसी का जो मुद्दा है ये बहुत हाईलाइट हो गया है, तो इस चीज़ को दबाने के लिए या तो ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल लेंगे या न्यू सीईटी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो यही हुआ है, न्यू सीईटी का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया। अब क्राइटेरिया बनता है ग्रुप डी की रिजल्ट का, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट बाहर निकल कर नहीं आ रही है दोस्तों। पर ये ज़रूर है कि रिजल्ट आ जाएगा आपका इस जून में, आपका ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। 100% यहाँ पे भी मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिस बात का पता नहीं होता मैं वो बात आपको कंफर्म करके नहीं बोल सकता। जून में पॉसिबिलिटी है दोस्तों, इस महीने के तो 2 से 3 दिन बच गए, आना होगा तो इस महीने में भी दे सकते हैं,
अब क्या चल रहा है चेयरमैन साहब के दिमाग में, इस बात को कोई नहीं समझ सकता। जब गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल कर दी गई है वैकेंसी, चीफ सेक्रेटरी खुल्लर साहब के द्वारा इसमें पर्सनली इन्वॉल्वमेंट दी गई है कि भैया आप इस वैकेंसी को बढ़ाइए, इस वैकेंसी को फिल कीजिए, फिर भी पता नहीं कहाँ बात अटक रही है। अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक चीज़ और सुनने में आई थी, ये पता नहीं कितनी सच है या झूठ है, जो एचआरडी से डाटा मांगा गया था। अभी जैसे ये न्यूज़ आपको ने देखी होगी कि इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी वैकेंसी आएंगी, ओएससी की इतनी आएंगी, डीएससी की इतनी रिजर्वेशन रख दी। इन सभी चीज़ें होने के बाद में एचआरडी को वैकेंट पोस्ट के रिगार्डिंग डाटा मांगा गया था। अब कुछ भाई ये भी बोल रहे हैं कि एचआरडी से जो है वो कंप्लीट डाटा नहीं आया है, जैसे ही कंप्लीट डाटा आ जाएगा उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर हाँ, एक पॉइंट मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि जो ये वैकेंसी है ये न्यू सीईटी में नहीं जाएंगी, ये ओल्ड सीईटी के स्कोर के आधार पर ही भरी जाएंगी। न्यू सीईटी में न्यू वैकेंसी आएंगी आपकी, वो न्यू वैकेंसी भरी जाएंगी। रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है और 15 दिन भी लग सकते हैं। सो यही है कि अब देखते हैं रिजल्ट आपका कितने दिन में आ सकता है। और जो मेन पॉइंट था आज की इस वीडियो का वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।